बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर है। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। मुझे तो पहले ही अंदाजा था ऐसा होगा। कहा भी था चुपचाप निकल जाते हैं यहाँ से, पर मेरे इस घर में सुनता कौन है? अब हम क्या करेंगे सईद? हनीफा, जरा पुरसुकून हो जाओ। बारान ने हमारी हिफाजत के लिए मुहाफिज भेजे हैं, वो हमारे आसपास ही हैं। बारान, उसका बहुत एहसान है। वो हमें हसन के हवाले नहीं करेगा। नहीं नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। याद है उसने कहा था कि अभी खूनरेज़ी खत्म कर दी है। कहा था ना सईद? हाँ हनीफा, बिल्कुल कहा था, लेकिन पुरसुकून हो जाओ, तुम्हारी वजह से ये लड़की घबरा रही है। बाबा, क्या आपने जयवदत को बताया? बाद में बताऊंगा, पहले से ढूंढ तो लूं। जाओ जाओ सईद, जयवदत को अकेला न छोड़ना। बाबा, और जयवदत को लेकर आइएगा। अगर बाहर गार्ड्स हैं तो हम यहाँ महफूज हैं। क्या तुम तैयार हो मेरी जान? तैयार हूँ। तो 1 2 3। फराद, यकीन नहीं आ रहा, बहुत खूबसूरत है। मेरी जान, मैं तुम्हें शादी पे कुछ दे तो नहीं सका, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम एक छोटी सी खुशी ही एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर ले। कैसा लगा? वाकई बहुत खूबसूरत है। वैसे भी इतने हुजूम से बेहतर है तन्हाई में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना। मैंने गार्ड से बात की है, अभी सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं। बहुत खुशी हुई। और सुना है जयवदत नया रेस्टोरेंट खोल रहा है, वहां भी होंगे गार्ड्स। तुम साथ हो तो कोई डर नहीं। अब बिल्कुल सुकून करो तुम। मुझे काम के सिलसिले में कुछ मीटिंग्स करनी है, तो मैं स्टडी रूम में हूँगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी और ताज़ा हवा ले लूँ। ठीक है, उसके बाद हम साथ में कॉफी पियेंगे। बीवी के साथ कॉफी अच्छा ख्याल है। हेलो दिलान बेटा, आई होप मैंने परेशान नहीं किया। नहीं, बस हैरत हुई। ठीक कह रही हो, मैं बगैर बताए आ गई। तुम मसरूफ तो नहीं थी? नहीं नहीं, बस आपसे मिलने की तवक्को नहीं थी। अच्छी खुशबू है,
लेमन कुकीज। पिछली बार तुमने कहा था ना कि तुम्हें बहुत पसंद है, तो आज सोचा कि गरम गरम ले आऊं तुम्हारे लिए। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक हो ना? बेहतर लग रही हो। जी बेहतर हूँ। अम्मी को एक बार देखने की ख्वाहिश थी। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो दुनिया में नहीं रही। शायद ये मेरी खामोश आरज़ू थी। ठीक कहा, मुश्किल वक्त है, इसलिए मैंने तुम्हें मसरूफ रखने का बहाना ढूंढा है एक। वाकई में? और वो क्या? हमें एक दूसरे को जानने का ज्यादा मौका नहीं मिला, और जो मिला वो भी खुशगवार नहीं था। लेकिन तुम्हें देखकर मैंने जाना कि तुम कितनी समझदार हो, बाहौसला और मजबूत लड़की हो, और मैं तुम्हें वाकई दिल से सराहती हूँ। बहुत कदर करती हूँ तुम्हारी। शायद तुम्हें अब तक कारोबारी जिंदगी में इन सलाहियतों को दिखाने का मौका नहीं मिला। अगर मौका मिला तो मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि तुम बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगी। बहुत शुक्रिया। दिलान, मैं तुमसे सिर्फ तारीफी बातें नहीं कर रही, मुझे वाकई तुम्हारे जैसी काबिल लड़की की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो अभी, कि तुम्हारे शौहर और मेरे बीच अब तक एक दीवार है जो तुम्हें मेरी इस ऑफर पर खुश होने से रोक रही है। शायद सही पहचाना, और वो दीवार कुछ सही बातों पर खड़ी है। हाँ, लेकिन जिस तरह तुमने मुझे मौका दिया, शायद बारान भी कायल हो जाए इस बात का। तुम फौरन इनकार मत करना, थोड़ा सोचना जरूर, ये रिक्वेस्ट है। क्या तुम अपनी फील्ड में कुछ बनने का ख्वाब या ख्वाहिश नहीं रखती दिलान? रखती हूँ, लेकिन सोचा नहीं था कि डिग्री मुकम्मल करने के बाद घर बैठी रहूंगी। हाँ, तो बैठना भी नहीं चाहिए। एक लंबी जिंदगी है तुम्हारे सामने, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कम से कम तुम्हें एक कोशिश तो करनी चाहिए। तुम दोनों फिर क्या साजिशें कर रही हो आपस में? ऐसा कुछ भी नहीं है आजाद साहिबा। दिलान और मैं मेरी फिक्र हो रही थी इन्हें, तभी मुझसे मिलने आ गई। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है आखिर इसकी? ऐशे के जैसे चाहा शौहर को घुमा लिया। जो शैतानी चालें चली हैं तुमने, अब बैठकर उन्हें देख रही हो आराम से। आजाद साहिबा, प्लीज अपने अल्फाज का ख्याल कीजिए। आप दिलान को तकलीफ पहुंचा रही हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? और तुम सबिया खातून मेरे घर आकर मुझे सिखाओगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए, किस हक से, किस रिश्ते से कह रही हो? हाँ, अगर इतनी ही फिक्र है तो ले जाओ इसे अपने साथ। इस घर में इसकी कोई जगह नहीं। वैसे भी बारान को भी बहुत जल्द समझ आ जाएगा। आजाद साहिबा, प्लीज सबिया साहिबा, ये हमारा फैमिली मैटर है। बेशक मेरी और आजाद साहिबा की सोच मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या है ये सब? नहीं, कुछ नहीं बारान। और क्या बाकी रह गया है अब? दादी जान, आप अंदर चलें। आप बार बार यहाँ आकर क्या हासिल करना चाहती हैं? मैं किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आई। नियत तो बस दिलान को देखने की थी। सच बताऊं तो मुझे दिलान को देखकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। आपको बारान का राबे
जरा ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए इस बात पर कि आपकी बीवी को किससे तहफ़्फ़ुज़ दरकार है। मैं खूब जानता हूं कि अपनी बीवी को किससे बचाना है। आपका मशवरा नहीं चाहिए। और इस घर में कोई भी कमजोर या गैर महफूज नहीं है। हम एक फैमिली हैं और आप जो इस फैमिली का हिस्सा नहीं तो किस हैसियत से तबसरा कर रही हैं? मैं हैसियत हैसियत हैसियत, बस यही सवाल क्यों होता है मुझसे? किसी लड़की का साथ देने के लिए किसी भी रिश्ते की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। जल्द ही वो वक्त आ जाएगा जिसमें मैं दिलान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लूंगी और फिर आप तो क्या, कोई भी मुझसे हैसियत के बारे में कभी नहीं पूछेगा। मेरी ऑफर पे गौर करना दिलान, फिर बात होगी। चलती हूं अब। किस ऑफर की बात हो रही थी? प्लीज बारान, अभी कुछ मत पूछो। अभी मुझ में बहस करने की हिम्मत नहीं। चलने का वक्त हो गया है। कितनी जल्दी गुजर गया वक्त। हाँ, बदकिस्मती से। सब कुछ बहुत खूबसूरत है फराद। ये तो कुछ भी नहीं है गुल। अभी तो हमें साथ बहुत कुछ सेलिब्रेट करना है। सालगिरह की तकरीबात भी मनाएंगे ना, बस भूल मत जाना तुम। ओह, क्या मैं तुम्हारी सालगिरह का दिन भूल सकता हूँ? और वैसे भी तुम्हारी सालगिरह बहुत धूम से सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। ज्यादा लोगों की क्या जरूरत है, इसी तरह तन्हाई में सेलिब्रेशन करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम तीन लोग तो होने ही चाहिए सालगिरह पे। तीसरा कौन? वो मुहावरा तुमने सुना ही होगा ना, पहले एक से भले दो, फिर तीन। हनीफा जाओ, अंदर जाओ तुम। सईद, ध्यान से, खुदा के वास्ते कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। अब तुम अंदर जाओ। अम्मी, क्या कुछ हुआ है? नहीं मेरी बेटी, कुछ नहीं हुआ है।
मुझसे काम लो। अम्मी कुछ हो रहा है। अम्मी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा हो। अम्मी करो मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। तुम हिम्मत करो मेरी बेटी, हिम्मत करो मेरी बेटी शमीरा, हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा। हाँ, अब बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सुनने वाले अंदाज में लग नहीं रहे तुम। पूछ रहा हूँ मैं, बताओगी तो सुनूंगा ना। नहीं, तुम पूछ नहीं रहे, इंतजार कर रहे हो कि मैं कुछ कहूँ। तुम इतने बेसब्र हो के इंतजार भी नहीं कर सकते कि जैसे ही मैं कुछ कहूँ तुम इनकार करो और फौरन चिल्लाने लगो। तुम वाकई समझती हो कि मैं सबीहा की किसी ऑफर से खुश हो जाऊंगा? नहीं ना? लेकिन जानना जरूरी है कि उसने क्या ऑफर की। जॉब ऑफर की उन्होंने। कहा कि वो मेरे साथ काम करना चाहती हैं, कि मैं मेहनती, पुरज़्म और काफी स्ट्रांग हूं मैं। पर मुझे उम्मीद है कि तुमने मना कर दिया होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ काम करो। अगर इजाजत दो तो मैं खुद सोच लूं अपनी जिंदगी के बारे में। हो सकता है मैं काम करना चाहती हूँ। तुम जानती हो मुझे जॉब पे एतराज नहीं, मसला सिर्फ और सिर्फ उस औरत का है। अगर सिर्फ काम ही करना है तो हमारे साथ कर लो। हमें भी तुम जैसे ज़हीन, मेहनती और मजबूत लोगों की जरूरत है ना? है कि नहीं? आओ बेटी आओ, बताओ क्या किया आज? बस अम्मी थोड़ा मॉल वगैरह में घूमी थी और विंडो शॉपिंग की। ये हार कहाँ से आया? नया खरीदा है? काफी महंगा लग रहा है ये तो। नहीं अम्मी, अभी बताया ना मैं मॉल गई थी, वहाँ एक ज्वेलरी शॉप से लिया। देखने में असली जैसा है पर है नकली। क्यों, अच्छा है ना? उतार देती हूँ वरना बेगम साहिबा को डांटने का मौका मिल जाएगा। कारबी होल्डिंग में काम करना नहीं चाहती मैं, अपनी फील्ड में काम करना चाहती हूँ और मैं अपने फैसले खुद ही करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर देता हूँ। अपनी फील्ड, अपनी कंपनी, खुद ही बॉस। बिल्कुल नहीं, मेरा मसला बॉस बनने का नहीं है और ना ही ऐसा है कि मुझे कारबे होने के कोई फायदे चाहिए। मैं एक टीम के साथ काम करना चाहती हूँ बारान, एक ऐसी टीम के साथ जो लोगों की सेहत के लिए कुछ अच्छा करी हो, कुछ बामकसद हासिल करना चाहती हूँ। समझ रहे हो? समझ गया। अपने लिए कोई और जगह देख लो तुम, लेकिन सबीहा साहिबा के पास बिल्कुल नहीं। वो औरत कुछ गड़बड़ कर रही है, कुछ खराब करना चाहती है वो, लेकिन इस बार उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं, वो औरत अब ऐसी नहीं रही। मानती हूँ माजी में उसने बहुत बड़ी गलतियां की, मगर अब शर्मिंदा है। उसकी आंखों में नजर आता है जो कि सिर्फ तुम्हें नजर आता है और बस। मेरी नजर में बस वो औरत बगैर किसी वजह के बार बार हमारी जिंदगियों में दखल अंदाजी करती रहती है और कुछ नहीं। मुझे बस यही दिखता है। वो पहले ऐसी थी लेकिन अब नहीं है, वाकई बदल चुकी हैं। और अगर वाकई मुझे खतरा महसूस होता तो क्या मैं उनसे दूर ना होती? वो तुमसे दूर ही नहीं जा रही, तुम्हारे आसपास ही होती है। और हो सकता है वो सिर्फ अच्छा बनकर तुम्हें धोखा दे रही हो, और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो अपना काम दिखा देगी।
क्या जानती हो तुम? मैं कोई नासमझ बच्ची नहीं हूँ बारान, जो कि इतनी आसानी से धोखा खा लूं। और मैं तुम्हें ये बात साबित करके दिखाऊंगी। देखो दिलान, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, उस औरत के बारे में कोई भी सच अभी सामने नहीं आया, और जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो। समझ गई? अब बात खत्म हुई।